तो दुनिया जमाने की पंटरबाजी करने के बाद आज फाइनली मैंने आनंद भाई को एक बार फिर से यहां बिठा दिया है। पता नहीं कहां पेपर लीक कर वहां नहीं जाते, लेकिन मैंने सोचा कि आज का रोस्ट वर्स्ट थोड़ा एंटरटेनिंग नोट पे शुरू करना चाहिए। वैसे तो सारे ही करते हैं, लेकिन आज हर बार बीच में पटकने की जगह आज मैंने सोचा शुरू में ही ले लो साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट, जिसको मैंने अब नामकरण कर दिया है साप्ताहिक हंसी के फुलवारे सेगमेंट। तो मार्वल और मार्शाला अली की ब्लेड शुरू होने से पहले ही अपने 5वें राइटर को भी बदल चुकी है और दूसरे डायरेक्टर को भी। अगर आप नहीं जानते तो एक बार बता देता हूं कि इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले बासिम तारिक आए थे, फिर इसके बाद ये लोग लेके आए यान डिमांगे को। और राइटर्स की अगर बात करी जाए तो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। सबसे पहले स्टेसी जी आई, इसके बाद आया एक्स-मैन 97 वाले ब्यूटी में हो। ये लिखने के साथ साथ अपनी पर्सनल पिक्चरें भी बनाकर कहीं डाल रहे थे, तो मार्वल ने कहा आप एक काम करो, वही काम करो। फिर माइकल स्ट्रासबरी, निक पिज़ोलाटो, माइकल ग्रीन, एरिक पियर्सन। इतनी सब्जियां तो ढाबे पे नहीं मिलती। लेकिन इस बात पे ब्लेड की वकील ने कहा कि ये डील तो 2019 से हो रखी है, मैंने तो इंडस्ट्री में आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि इतनी बार मूवी कैंसिल हुए जा रही है, फिर ये सारी चीजें प्रोडक्शन में डिले। ये कैसा प्रोफेशनल वर्क है? तो अपने आदमी से पूछो ना। और अगर ये कहने का मतलब है कि आप जाने की व्यवस्था बना रहे हो तो प्लीज कम से कम जाओ, जुरासिक वर्ल्ड में काम मिला ना उसको जाके रो। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसको फेडी एल्वारेज, जिन्होंने 2013 की इविल डेड और अभी अभी आने वाली एलियन रोमुलस डायरेक्ट करी है, वही डायरेक्ट भी करेंगे। लेकिन ब्लेड है ना इसमें, खुद तो बूढ़ा हो चुका, हम अपने बच्चों से पूछ लेंगे कैसी थी। और बॉयज शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसके खत्म होने की खबरें भी हमको मिल चुकी हैं, क्योंकि एरिक क्रिप्के जो इसके शो रनर है, उन्होंने खुद ही इसके सीजन 4 के जो स्क्रिप्ट का फाइनल पेज है वो दिखा दिया और उसमें लिखा हुआ था कि इट विल कंटिन्यू इन द फाइनल सीजन। तो मतलब इसका 5वां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा, जिसकी कुछ डिटेल्स हमको पता चल चुकी है। इसमें 8 एपिसोड्स होंगे, कई सारे बड़े एक्टर्स को भी ढूंढा जा रहा है इसमें कास्ट करने के लिए, और इसकी फिल्मिंग प्रोबेबली नवंबर से चालू हो जाएगी। फाइनली माय हीरो होमलैंडर कैन किल एवरीवन नाउ। फिर हंगर गेम्स मूवी का एक और पार्ट अनाउंस कर दिया गया है उसकी किताब के साथ में ही। इसका नाम होगा द सनराइज ऑफ रीपिंग, और ये बेसिकली एक प्रीक्वल होगा, जो वो प्रीक्वल आया था उसके बाद का सीक्वल, और जो मूवीज आई थी उनके पहले का प्रीक्वल, मतलब बीच में कहीं पे स्टोरी टेक प्लेस करेगी। और ये बेसिकली जो वुडी हैरेल्सन का कैरेक्टर हेमिश था उसके सेकेंड क्वार्टर क्वल वाले हंगर गेम्स के ऊपर बेस्ड होगी। सही बात है, अपने घर के हंगर गेम्स भी तो बचाने। और सुपरमैन को जेम्स गन इतना छुपा के चल रहे हैं कि सिर्फ उसके कचरे के डब्बे देखने को मिल रहे हैं। मतलब लेक्स कॉर्प का लोगो एक ड्रम बैरल पे देखने को मिल गया, तो लोग पता नहीं कितने ऑर्गेजम ले चुके हैं उसको देख करके। और अगर आपको लेना है तो आप भी ले लो। बट इससे एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि इस यूनिवर्स में लेक्स कॉर्प की जगह लूथर कॉर्प कहलाएगी, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। हरामी टकला तो हरामी टकला ही होता है। फिर अगर दे के छीनना हैड ए फेस, तो वो यूबीसॉफ्ट इंडिया, मुंबई या पुणे वाला बोल सकते हो आप, क्योंकि 2022 में इन लोगों ने प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम का एक रीमेक अनाउंस किया था। रिमास्टर नहीं, रीमेक। जी हाँ, वही प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम जिसको मैं खेल के बड़ा हुआ हूं, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स। लेकिन हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया कि वो लोग 2026 में सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक बना रहे हैं, और इसको यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल बनाएगा, जिसने पुराने प्रिंस ऑफ पर्शिया के गेम्स बनाए थे। फिर इसके बाद जो मैंगनेलो, सिर्फ एक एन और एल का फर्क हो गया, नहीं तो ये आदमी चलता फिरता मांगा बेचने की दुकान लगता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिनको आखिरी बार हम लोगों ने एज डेथ स्ट्रोक देखा था जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में, उसके बाद उनका कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने हाल ही में रेवलेशन किया कि वो मार्वल के साथ भी ज्वाइन करने वाले थे, थॉर लव एंड थंडर। तो इस पिक्चर का नाम बोलते हुए मेरे को अपने आप पे शर्म आती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते वो इस रोल को पूरा नहीं कर पाए। जहां तक मुझे लगता है तो स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी भाई साहब ने, और अगर मुझे गेस ही करना हो तो आई थिंक इनको हरक्यूलिस के लिए कास्ट किया होगा, क्योंकि बॉडी वॉडी भी काफी बढ़िया है, और उसके ऊपर से पोस्ट क्रेडिट सीन वाला कनेक्शन भी, क्योंकि सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होते हैं ना, मेन मूवी तो कैंसिल हो जाती है। बट स्पीकिंग ऑफ इट, तो थॉर 5 का ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले काफी पुश कर रहे हैं उसे और डॉक्टर स्ट्रेंज के अगले पार्ट को, एंड दे वांट टू रिलीज दोस मूवीज बिफोर सीक्रेट वॉर्स। और जल्दी पुश करने के बाद भी ये 2025 के काफी आगे तक जाएगा, जो प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स को डिले कर सकता है। प्लस अगर कहानी की बात करी जाए तो ऐसे उड़ती उड़ती खबरों से सुनने में आ रहा है कि मूवी का मेन विलन शायद एरीज, जो गॉड ऑफ वॉर मार्वल कॉमिक्स में है और इनको हमने डीसी में भी देखा था, वो हो सकता है, जो थॉर और हरक्यूलिस की फाइट पे खुद मजे ले रहा होगा। एंड आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम दे बोथ विल रियलाइज कि भाई लड़ तो हम रहे हैं, ऑर्गेज़म इसको क्यों आ रहा है। फिर कुछ दिनों पहले जो मैंने 2 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज की बात करी थी, उसमें से एक के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें ये लोग ऑस्टिन बटलर को कास्ट करना चाहते हैं जॉनी डेप के रिप्लेसमेंट की तरह। और ऑस्टिन भाई ने उस चीज को लेकर कहा कि जॉनी डेप ने जो कुछ भी किया उनको बहुत पसंद है और बहुत ही बेहतरीन है, और इसी वजह से उसको टच कर पाना नियर इम्पॉसिबल है। ये सही बोला आपने ऑस्टिन भाई, एक काम करो
आप भी अपने बिस्तर पे हगवा लो। स्पीकिंग ऑफ विच, जैक स्नाइडर के रेबेल मून के डायरेक्टर्स कट फाइनली नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिए हैं, जो कि 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हो जाएंगे। इन दोनों मूवीज का पता नहीं क्यों नाम भी चेंज कर दिया। सबसे पहली का नाम कर दिया चैलिस ऑफ ब्लड और दूसरी का कर दिया कर्स ऑफ फॉरगिवनेस। फिर मैट रीव्स के बैटमैन वाले यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाला पेंगुइन को फाइनली रिलीज डेट मिल चुकी है, जो कि सितंबर में रिलीज होगा। और इसी के साथ जो हाईली एंटिसिपेटेड जेम्स गन की एनिमेटेड सीरीज है क्रीचर कमांडोज, उसको दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस पर जेम्स गन ने कुछ ऐसे कमेंट्री दी और कहा कि ये सीरीज पीसमेकर के सीजन 1 के तुरंत बाद पिकअप करती है, जब अमेंडा वॉलर को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उनसे सब कुछ छिन चुका है, कि ह्यूमंस को क्योंकि अब वो यूज नहीं कर सकते अपने मिशन के लिए, तो उसको मॉन्स्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। इंसान नहीं तो अंडमन टाइप के मॉन्स्टर ही से देख लो, आपको ये वाला ऑप्शन जमेगा क्या। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जेम्स गन ने क्रीचर कमांडोज डीसी को तब पिच किया था जब वो बॉस नहीं थे, और बॉस बनने के बाद उन्होंने खुद ही अपने प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दे दी। ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम पेपर सेट करके खुद ही एग्जाम में बैठ गए। जोक तो और भी गंदा वाला आया था, लेकिन मैंने कहा कि जाने दो। फिर रसेल क्रो ने डकोटा जॉनसन के मैडम वेब वाले कमेंट्स को सुनकर कहा कि तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो कार्टून कैरेक्टर्स की मूवीज से, इसमें क्या तुमको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी? अगर तुम कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट एक्सपेक्ट करके जा रहे हो इन मूवीज के साथ में, तो तुम गलत हो। रुक जा भाई, तेरी भी पिक्चर आ रही है ना, क्रेवन का बाप बना है ना इसमें, फिर देखते हैं मम्मी से पंगा लेने का नतीजा। फिर इसके बाद मून नाइट का सीजन 2 ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन में जा सकता है बिना अनाउंसमेंट के। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इसमें सब कुछ ज्यादा होगा, 6 एपिसोड से ज्यादा लंबा होगा, इसमें कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट के बजाय हमको जेक लॉकली ज्यादा दिखाए जाएंगे। वो सब तो ठीक है, हमको ये बताओ कि एक्शन होगा या उसमें भी कट ज्यादा होंगे। और पिछले रोस्ट वर्स में मैंने जो टकला चूमने वाली बात करी थी हमारे अन्नदाता की, उन्होंने कहा कि अब वो नहीं हो सकता, उनको आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जॉर्डन पील के साथ जो मीटिंग करी थी उसको कैंसिल कर दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मीटिंग बेसिकली एक्स-मेन मूवी को लेकर हुई थी, और जॉर्डन पील को उन्होंने इसीलिए अप्रोच किया था बिकॉज ही थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और वो डिस्क्रिमिनेशन वाला एंगल भी था, जॉर्डन पील ने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो एक्स-मेन मूवीज के साथ में भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया गया था इयान मैककेलन के साथ में। इन्होंने सोचा कि जॉर्डन पील को लेके आएंगे, बट जॉर्डन पील को मैं जितना जानता हूं, बंदे ने बोला होगा कि एक्स-मेन बनेगी मेरे स्टाइल में, तो बनेगी डरावनी। बस इतनी सी बात थी कि टोपी सर घुमा देते दरवाजा मोड़ के वो आपके ब्लेड की तरफ पेल देते। फिर इसके बाद रॉक द ड्वेन जॉनसन ने डिज्नी के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें उनकी प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स जो है वो कई मल्टीपल मूवीज डिज्नी के साथ मिलकर डेवलप करेंगी, और उन्हीं में ड्वेन द रॉक जॉनसन स्टार भी करेंगे। ये आदमी ऐसे ही शुरुआत करता है, पहले उंगली डाल के छेद बनाता है, फिर उसमें हाथ डालता है, फिर उसमें हक देता है। फिर डेरेक ओ'कॉनली जो जुरासिक वर्ल्ड की पुरानी मूवीज, स्टार वॉर्स की एक पिक्चर और कॉन्ग्स का आइलैंड लिख चुके हैं, उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो की क्रॉसओवर मूवी लिखने के लिए। मतलब चलो कहानी तो होगी पिक्चर में, लेकिन बाकी सबका तो पता नहीं। मेरा फेवरेट सीन होगा जहां पर स्नेक आइस टी-रेक्स को बोलता है रुकने के लिए। फिर इसके बाद सेंट्री वेंट्री जिसमें हमको देखने को मिलेगा, वो थंडरबोल्ट्स की फिल्मिंग तो पूरी तरह से रैप अप हो चुकी है, लेकिन अगले महीने से फैंटास्टिक 4 की फिल्मिंग भी चालू हो जाएगी। और वैसे बाकी 4 लोग तो कास्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इस मूवी में डूम के रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी www.marvelsfantastic4/नल्ला-डूम-ही-बन-जाऊंगा.com पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद ब्लू बीटल की एक एनिमेटेड सीरीज अनाउंस कर दी गई है, जो उसी सेम यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी जिसको जेम्स गन क्रिएट कर रहे हैं, और जो ब्लू बीटल मूवी बहुत ही कम लोगों ने देखी थी उसी के आगे की कहानी होगी ये, इसलिए देख लेना। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट पे। तो इस हफ्ते डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर पूरे मोहल्ले में जो खबर बनी रही वो ये थी कि टेलर स्विफ्ट इस पिक्चर में अपीयर होगी कि नहीं। पहले बोल रहे थे होगी, अब बोल रहे नहीं होगी। पहले मुझे ये बताओ, उसके न होने नहीं होने से तुम्हारे घर के दाल चावल में कौन सी कमी पड़ रही? आयरन मैन जिंदा होकर मर रहा है क्या फिर से? आ भी जाती तो शेक इट ऑफ करके निकल जाती, कौन सा मैग्नीटो मारना था उसने। लेकिन इस बात से ट्रॉमा लग गया ह्यूज जैकमैन को, क्योंकि डेडपूल के साथ काम करने के बाद अब उनको भेड़ बकरियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी अगली पिक्चर का नाम होगा 3 बैग्स फुल अ शीप डिटेक्टिव मूवी। और आगे जो भी मैं बोलूंगा वो बिल्कुल भी पूरी तरह से मजाक नहीं होगा, क्योंकि इस पिक्चर में एक आदमी के मरने के बाद उसकी मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम उसकी भेड़ करती है। भेड़ मैं जो करती है वो मिस्ट्री सॉल्व करेगी, मर्डर मिस्ट्री। मैं मानता हूँ भाई अभी सीक्रेट वॉर्स बहुत दूर है, लेकिन स्क्रिप्ट साइन करते वक्त कम से कम होश में तो रहो। और फिर लोकी के सीजन 2 को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। टॉम हिडलस्टन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पूरा वो झाड़ पकड़ने वाला सीन था उसमें उन्होंने पूरा बैक ट्रैक किया, जो उनकी पुरानी मूवीज थी उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करी कि कैसे वो जब क्रिस हेम्सवर्थ के साथ थॉर लव एंड ब्लंडर पे काम कर रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने जो मोमेंट स्पेंड करे उनको लगा कि वो इसी के लिए कर रहे हैं। फिर सीजन 2 में ओवेन विल्सन और बाकी के कास्ट के साथ जो मोमेंट स्पेंड करे
सो इट ऑल केम टुगेदर और वो अपने पेड़ पत्तियां पकड़ते वक्त बस उसी के बारे में सोच रहे थे। एक ये आदमी है जो अपने दोस्तों के लिए झाड़ पकड़ के बैठा हुआ है, एक हमारे दोस्त हैं जो हाथ नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन वहीं पर ऐसा सुनने में आया कि मार्वल वालों के डॉक्टर डूम को लेकर काफी लंबे चौड़े प्लान्स हैं, जो हम पहले सोच रहे थे कि वो बंदा सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगा और बस ऐसे ही बड़ा चौड़ा विलन बन जाएगा। तो नहीं, मार्वल वालों ने कहा कि वो उसको एक प्रॉपर स्टोरी और कैरेक्टर ड्रिवन आर्क देना चाहते हैं, जैसा कुछ कुछ उन लोगों ने लोकी के साथ अभी तक एमसीयू में किया है। मतलब अब ये रीड की बीवी को छोड़ के खुद को लड़की बनाएगा और अपने आप से प्यार करेगा। बट ये था इस हफ्ते के रोस्टर्स के लिए सब कुछ। अगर आप लोगों ने मेरा स्पाइडरमैन, सोनी और दुश्मनी और मौत वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपका दोस्त भी आपके लिए झाड़ी पकड़ेगा बस।